नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट आपका गाइड उज्ज्वल बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल गाइड फॉर टेक उज्ज्वल में। दोस्तों आज की ये वीडियो आप लोग के लिए होने वाली है। हाँ, आप लोग के लिए होने वाली है। अगर आप भी आईफोन खरीदना चाह रहे हो इस बिग बिलियन डे सेल के अंदर जो कि 2023 में लगने वाली है, तो आप लोग के कुछ क्वेश्चंस आए थे कि जो बीबीडी सेल के अंदर आईफोन्स मिलते हैं वो क्या पुराने मॉडल्स होते हैं या पुराने कंपोनेंट लगाए जाते हैं फ़ोन के अंदर, इतने सस्ते फ़ोन हमें क्यों मिलते हैं। साथ ही साथ कुछ लोगों के क्वेश्चन थे कि आईफोन के क्या प्राइजेस होंगे, आप क्या एग्जैक्ट प्राइजेस बता सकते हो बीबीडी सेल का, तो वही बताऊंगा। सेल कब लगने वाली है ये भी मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूँ। किन बातों का हमें यहाँ पर आईफोन खरीदते समय ध्यान रखना है ये भी क्लियर करने वाला हूँ। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि यार हम अगर आईफोन मंगा लेते और अगर फ्रॉड निकल जाता है तो फिर हमें क्या करना है, मतलब कैसे हम ये फ्रॉड वगैरह से बच सकते हैं, वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो और भी चीज़ें यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ, लाइक सेल कब लगने वाली है, कैसे हमें ऑर्डर करना है। तो अगर आप भी बीबीडी आप कह सकते हो सेल का इंतजार कर रहे हैं फ्लिपकार्ट की, और आप भी अगर आईफोन लेने वाले हैं, चाहे वो आईफोन 11 हो, 12 हो, 13 हो, 14 हो या 15 भी हो, तो मैं इस वीडियो में यहाँ पर पूरी जानकारी देने वाला हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ आईफोन्स को बंद किया गया, जैसे कि आईफोन 11, 12 मिनी और 13 मिनी वगैरह जैसे फ़ोन्स को डिसकंटिन्यू किया गया एप्पल के द्वारा। तो क्या ये फ़ोन सेल के अंदर लेना सही रहेगा या हमें वैसी ही सर्विस मिलेगी एप्पल के द्वारा, या फिर ये फ़ोन्स अब हमें सेल में मिलेंगे या नहीं, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। तो जानने के लिए बने रहेगा, वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों अगर हम बात करते हैं बीबीडी सेल की, तो फ्लिपकार्ट की ये जो सेल होती है इसका लोग आप कह सकते हो 2 महीने पहले से ही इंतजार करना शुरू कर देते हैं। और मैं शायद बिल्कुल सही कह रहा हूं क्योंकि आप भी उनमें से एक ही हो, तभी आप इस वीडियो को ओपन किए हो। लेकिन आपने अगर इस वीडियो में पूरा समय अपना दिया तो आपका एक एक समय जो है वो वसूल होने वाला है, ये मेरी गारंटी है। तो बीबीडी सेल में मैंने भी पिछले साल आईफोन 13 खरीदा था और मैं फुल यहाँ पर सेटिस्फाइड हूँ। मेरे साथ कोई स्कैम फ्रॉड नहीं हुआ था और अभी बढ़िया चल रहा है यार। मतलब मैं यहाँ पर आप कह सकते हो फुल्ली जो है वो आप कह सकते हो बेहतरीन सर्विस मुझे यहाँ पर जो है आईफोन 13 के अंदर जो है वो मिली है। ठीक है, अपडेट वगैरह भी मिल रहे हैं, मैं ज़बरदस्त यहाँ पर जो है आईफोन 13 यूज़ कर पा रहा हूँ, तो अच्छे प्राइस में मिल गया था। लेकिन अब अगर हम बात करते हैं कौन से आईफोन्स को पहले बंद किया गया है, तो यहाँ पर आईफोन 11, 12 मिनी, 12 मिनी, आईफोन 13 मिनी, आईफोन 13 प्रो, आईफोन 13 प्रो मैक्स, यहाँ पर 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स को भी जो है वो बंद किया गया है एप्पल के द्वारा, डिसकंटिन्यू। अब इस बात का पहले ध्यान मतलब समझ लो क्या है, कि पहले ध्यान दो इसमें, मतलब डिसकंटिन्यू का मतलब होता क्या है। डिसकंटिन्यू मतलब ये है कि एप्पल के जितने भी स्टोर हैं, रिटेल शॉप्स जो है उनकी होती हैं, स्टोर जो उनके बड़े बड़े खुले हुए हैं, अगर आप वेबसाइट के थ्रू भी लोगे तो ये मॉडल्स आपको नहीं मिलने वाले हैं। जिनके पास पहले से स्टॉक इसका है, अब जैसे कि मेरे पास मेरी शॉप है, मेरे पास आईफोन मिनी का जो है 13 मिनी का स्टॉक भरा हुआ है, तो ये मतलब नहीं है कि मिलना ही बंद हो जाएगा और डिसकंटिन्यू बिकना बंद, ऐसा नहीं। जिनके पास पहले से स्टॉक है वो तो सेल होने वाले हैं ही, लेकिन हाँ ये अपनी वेबसाइट और इनकी जो डिटेल्स हैं वहाँ पर नहीं मिलेगा, लेकिन और जगह पे ये मिलने वाला है। और फ्लिपकार्ट के अंदर भी ये फ़ोन्स आने वाले हैं, तो इसके लिए आप बेफिक्र हो जाओ। आपका 12 जो हो गया, मिनी हो गया, 13 मिनी वगैरह सभी, आईफोन 11 सभी आपको यहाँ पर फ्लिपकार्ट के ऊपर मिल जाएंगे। तो डिसकंटिन्यू से इसका कोई लेना देना नहीं है। अब हाँ, आपको वारंटी मिलेगी या नहीं, तो वारंटी और जो भी आपको सुविधा मिलती है एप्पल के द्वारा वो सब कुछ आपको मिलने वाला है। मतलब ऐसा नहीं कि फ्लिपकार्ट से लिया तो एप्पल आपको कुछ देगा नहीं और डिसकंटिन्यू है वगैरह, तो ऐसी कोई झंझट वाली बात है ही नहीं। तो ये सब माइंड से हटा लो। तो दोस्तों अब अगर हम बात करते हैं कि सेल के अंदर आईफोन 11, 12 मिनी, 13, मतलब ये मॉडल्स के क्या प्राइसेस होने वाले हैं, मतलब ऑलमोस्ट जो है वो प्राइसेस आप कंफर्म समझ सकते हो सेल के अंदर, जो भी सेल प्राइसेस डिस्काउंट प्राइसेस आने वाले हैं बीबीडी सेल 2023 के अंदर। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सबसे पहले आईफोन 11 की, तो देखो यार आईफोन 11 मैं यहाँ पर रिकमेंड नहीं करता हूँ, मैंने तो पूरी एक लिस्ट बना रखी है। ठीक है, आईफोन 11 मैं इसलिए रिकमेंड नहीं करता हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको 4G मिलता है, कर्व एजेस वगैरह मिलते हैं, राउंड वाले बॉक्सी मतलब डिज़ाइन नहीं मिलता, लुक भी पुराना है, डिस्प्ले भी जो एवरेज सी है आजकल के समय में मज़ा नहीं आने वाला है। तो मैं आईफोन 11 तो रिकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन अगर आप फिर भी लेना चाहते हो तो इसकी प्राइसिंग जो है वो यहाँ पर बताई जा रही है कि 20 से 25 हज़ार रुपये के बीच में आ सकती है। मतलब 22,990 रुपीज़ इसकी प्राइसिंग हो सकती है, और ये 20 से 25 जो है वो इस रेंज के अंदर प्राइस रहने वाली है। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ आईफोन 12 की, तो आईफोन 12 का जो आप कह सकते हो प्राइसिंग हो सकती है वो यहाँ पर 30 से 35 हज़ार रुपये हो सकती है। आईफोन 12 में जो आईफोन 11 में कुछ दिक्कतें थी, जैसे कि डिस्प्ले का इशू जो था और लुक का जो इशू था, तो वो सब यहाँ पर आईफोन 12 में आपको सॉल्व देखने को मिल जाता है। मतलब कर्व डिज़ाइन आपको जो है वो जो बॉक्सी डिज़ाइन है वो देखने को मिलेगा, राउंड एजेस आपको देखने को नहीं मिलते। तो फ्लैट आप कह सकते हो जो डिज़ाइन है वो साइड में देखने को मिलती है। तो इसका जो प्राइस मैंने बताया कि 30 से 35
42,000 रुपये आपको iPhone 12 का प्राइस जो है वो सेल के अंदर देखने को मिलेगा। iPhone 13 की अगर हम बात करते हैं तो ये 40 से आप कह सकते हो 45,000 रुपये में BBD सेल के अंदर मिल सकता है। 14 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका 50 से 55,000 रुपये के बीच में जो iPhone आपका 14 है वो देखने को मिल सकता है। तो iPhone 14 अच्छे प्राइस में यहाँ पर आपको मिल जाएगा सेल के अंदर, मतलब 50 से 55,000 रुपये के बीच में। iPhone 14 यहाँ पर लेना उतना अच्छा नहीं है, जहाँ पर आप iPhone 14 प्लस को कंसीडर कर सकते हो और ख़रीद सकते हो। क्यों? क्योंकि iPhone 14 जो है वहाँ पर 61 इंचेस की स्क्रीन मिलती है, वहीं iPhone 14 प्लस में 6.7 इंचेस की मिलती है। तो गेमिंग वगैरह में अच्छा रहेगा, परफॉर्मेंस भी अच्छी मिल जाती है, बिग बैटरी वगैरह भी मिल जाता है यहाँ पर आपको iPhone 14 प्लस में। तो मैं iPhone 14 को मतलब उतना रिकमेंड नहीं करूँगा, iPhone 14 प्लस यहाँ पर बेटर ऑप्शन रहेगा। क्योंकि 10,000 रुपये अगर ज़्यादा लगाने से आपको एक अच्छा आपको ऑप्शन मिल रहा है तो मेरे हिसाब से आपको लगा देना चाहिए। क्योंकि बाद में, अभी तो आप ले लोगे लेकिन बाद में आपको फिर दिक्कतें आती हैं, उतना अच्छा आपको फिर जो है वो फील नहीं होता कि यार थोड़ा पैसा और लगा दिया होता तो आज अच्छा मतलब जो है वो और अच्छा में जो अपग्रेड है वो मिल जाता। तो यहाँ पर iPhone 14 प्लस की जो प्राइसिंग है वो आपकी 60 से 65,000 रुपये की, मतलब 60,000 से 65,000 तक की जो प्राइसिंग है वो यहाँ पर iPhone 14 प्लस की देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करते हैं, देखो अगर सेल को आपने मिस किया, जैसे कि सेल आज लाइव होती है 12 बजे, अगर आपने तुरंत ऑर्डर नहीं किया, अगर आपने मिस किया सेल को, जैसे कि 12 बजे लाइव होती है और अगर आपने 12 बजे ऑर्डर ना कर कुछ समय बाद ऑर्डर किया तो प्राइसेस तो वैसे भी बढ़ जाने हैं, मतलब 5,000 और आप कह सकते हो 8,000 रुपये जो प्राइसेस हैं वो आपको अप एंड डाउन देखने को मिल जाएगा। क्योंकि iPhone 13 पिछली बार जब आया था तो पहले तो यहाँ पर बहुत कम प्राइस में मिला। यहाँ पर जो पहले आपकी iPhone 13 की जो प्राइस थी वो थी 48,000, फिर 51,000 हुई, फिर 53, फिर 59,000, ऐसे कर करके यहाँ पर जो है वो जैसे जैसे समय बढ़ता गया iPhone के जो BBD सेल के अंदर 2022 के अंदर प्राइसेस जो है वो भी बढ़ते गए। क्योंकि स्टॉक खत्म हो जाता है, फिर वो दिखाते ऐसा कि हम स्टॉक फिर लाए, और जब स्टॉक लाते हैं तो प्राइस भी यहाँ पर बढ़ाते हैं। तो ये थोड़ी सी मुझे दिक्कत लगती है, इसलिए जब सेल आए उसी समय आपको ऑर्डर करना है। अभी मैं टिप्स भी दूंगा कि आप कैसे ऑर्डर करना है आपको, कि आपका जो ऑर्डर है वो तुरंत प्लेस हो जाए, मतलब आपका ऑर्डर कैंसिल ना हो या आउट ऑफ स्टॉक ना हो। तो उसके लिए भी कंटिन्यू वीडियो में बने रहिएगा। एक चीज़ आपको यहाँ पर और ध्यान देनी है कि यहाँ पर आपका जो भी आप फ़ोन ले रहे हो, मतलब आईफोन आप कोई भी खरीद रहे हो, तो आपके मन में अगर ये क्वेश्चन आता है कि यार हमारे साथ कोई फ्रॉड तो नहीं होगा, मतलब कोई स्कैम हो गया तो हम क्या करेंगे। तो देखो इसके लिए फ्लिपकार्ट ने एक बहुत ही बेहतरीन सर्विस आपको दी है जो कि है ओपन बॉक्स डिलीवरी। पिछली सेल में जब मैंने भी iPhone 13 को ऑर्डर किया था तो मैंने ओपन बॉक्स डिलीवरी सर्विस जो है उसका फ़ायदा उठाया था। अब ये क्या होता है, जो डिलीवरी बॉय आता है आईफोन मतलब डिलीवर करने, तो वही आपको अनबॉक्स करके दिखाएगा। आपके पास एक OTP रहता है, मतलब डिलीवरी आपने ले ली है डिवाइस की, उसका OTP आपके फ़ोन में आता है। अगर आपने फ़ोन का जो बॉक्स आपको डिलीवर हुआ है और आपने उस समय खोल के नहीं देखा और डिलीवरी बॉय को OTP दे दिया, तो वहाँ पर आपका जो ऑर्डर है वो ये शो कर देता है कि आपने फ़ोन को खोल के देख लिया, आपका फ़ोन ठीक है और आपने OTP जो है वो डिलीवरी बॉय को बता दिया। अब इस कंडीशन में अगर आपने बॉक्स खोल के नहीं देखा है और आपने OTP पहले ही डिलीवरी बॉय को बता दिया और उसने फीड कर दिया, आप कह सकते हो वेबसाइट के ऊपर, तो यहाँ पर दिक्कत ये आएगी कि सब जो है वो जिम्मेदारी आपकी हो जाएगी कि आपने तो बॉक्स खोल के देख लिया था भैया। और अगर कंप्लेन भी करोगे तो फिर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ओपन बॉक्स डिलीवरी जब आप ऑर्डर करोगे तो एक ऑप्शन आपको मिल जाता है, तो आप उसको चुन लीजिएगा और जब डिलीवरी बॉय वाला आएगा तब वो खुद खोल के दिखाएगा। जब खोल के वो दिखा दे, आप फ़ोन को आगे पीछे दाएं बाएं से देख लो कहीं डेंट वगैरह या कुछ भी ओल्ड टाइप का नहीं लग रहा है आपको, या बॉक्स में जो भी कंटेंट होते हैं वो सब ठीक है, बॉक्स भी न्यू लग रहा है, और तब जब आप बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाएं तब आप OTP जो आपके फ़ोन में आएगा वो आप डिलीवरी बॉय को बताना, ठीक है। तो पहले बॉक्स जो है वो डिलीवरी बॉय से ओपन कराना। और एक बात और, जब भी आप BBD सेल में कोई भी चीज़ मंगाते हैं, मैं आईफोन्स को लेकर ही नहीं, आप कुछ भी मंगाते हो चाहे वो सामान 200 रुपये 300 रुपये का ही क्यों ना हो, मतलब जब भी आप उसे खोला करो तो ओपन करते समय एक वीडियो रिकॉर्ड कर लिया करो, क्योंकि वीडियो एज अ प्रूफ की तरह काम करता है। अगर आपने जैसे मान लो आईफोन मंगाया और उस समय आपने वीडियो नहीं बनाया या ऐसा कुछ भी दिक्कत हुई, जब वो बॉक्स ओपन करे तो एक वीडियो जरूर बना लो, एक शूट वीडियो जरूर कर लो, वो आपके लिए यहाँ पर आप कह सकते हो थोड़ा सेफ साइड रहता है। मतलब आप अगर कोई दिक्कत आती है भविष्य में तो आप उसके लिए लड़ सकते हो कि हाँ यार देखो पहले से ही दिक्कत की और बॉक्स के अंदर यहाँ पर जो है मुझे आईफोन नहीं मिला था, ईटा मिला था, या आप कह सकते हो सर्फ का पाउडर मिला था। तो पहले से प्रूफ के तौर पर होगा तो वहाँ पर आपको जो कंपनी है वो पैसे भी वापस कर देती है और आप उसके ऊपर भविष्य में चल के जो है वो कंप्लेन भी डाल सकते हो। लेकिन अगर आपके पास प्रूफ नहीं रहेगा तो कैसे कंप्लेन करोगे। तो इन बातों का ध्यान देना है, ओपन बॉक्स डिलीवरी का फायदा उठाना है और वीडियो बना लेना है जब भी फोन आपको डिलीवर्ड हो, ठीक है।
दूसरी बात यह है कि फ़ोन के अंदर जो कंपोनेंट होते हैं वो क्या पुराने लगे रहते हैं, मतलब ओल्ड इसके अंदर फ़ोन्स के अंदर कंपोनेंट लगा के बेचा जाता है, यार ये रिफर बेस्ड यूज़ किए हुए आईफोन्स होते हैं, तो ऐसा नहीं है। आईफोन जो भी प्रोवाइड होते हैं बीबीडी सेल के अंदर वो ब्रांड न्यू होते हैं, मतलब यूज़ किए हुए नहीं होते हैं, वो स्टॉक में रखे हुए आईफोन्स होते हैं, और जो कंपनी है वो उसे निकालना चाहती है, इसलिए ये सेल लाती है। और इस सेल से यहाँ पर सिर्फ वो आईफोन ही नहीं और प्रोडक्ट भी बेच पाती है, क्योंकि सेल की हाइप बन जाती है ना कि यार फ्लिपकार्ट में बिग बिलियन डे सेल आने वाली, वहाँ पर 48,000 में आईफोन 13 मिल रहा है, आईफोन 14 मिल रहा है, तो क्या है इससे जो है वो अपनी सेल का भी प्रचार कर पाते हैं, तो उनकी वेबसाइट पर और ट्रैफिक आता है और वहाँ पर और भी ऑर्डर्स होते हैं, तो ये एक प्रचार करने का तरीका है। देखो अगर आईफोन वो उनको मतलब जो कम प्राइस में ही बेचना हो ना, तो वो आप कह सकते हो जब तक सेल लाइव रहे तब तक वो 48,000 में ही बेचें, प्राइस ना बढ़ाएं। लेकिन वो कम करते हैं कुछ यूनिट्स के लिए, जैसे उनके पास एक कुछ यूनिट्स होती है, जैसे कि 400 यूनिट या 300 यूनिट हम जो है वो 48,000 में बेचेंगे, उसके बाद हम प्राइसेज जो है वो बढ़ा देंगे। तो ये सिर्फ आप कह सकते हो एक हाइप क्रिएट करने के लिए होता है, ताकि आप में से काफ़ी लोग जो उनकी वेबसाइट पर हैं वो बने रहें, जुड़े रहें कुछ ना कुछ खरीदने के लिए। तो वो एक हाइप क्रिएट करने के लिए होता है, बाद में तो प्राइसेस सबके बढ़ ही जाते हैं। वो सिर्फ एक दिन के आप कह सकते हो जो चांदनी है वो रहती है, फिर अंधेरी रात वाला काम है मतलब सेल का, ये मैं समझ चुका हूँ और ये आप भी जानते होंगे। अब अगर हम बात करते हैं तो रिफर बेस्ड नहीं होते, ओल्ड फ़ोन नहीं होते, बिल्कुल ब्रांड न्यू फ़ोन्स यहाँ पर आपको, चाहे वो अमेज़ॉन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल डे जो सेल है उसके अंदर बात कर लो या फिर बिग बिलियन डे सेल की बात कर लो, यहाँ पर नए आईफोन मिलते हैं। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कैसे आपको भारी डिस्काउंट मिल सकता है, तो यहाँ पर जो है वो कार्ड मतलब बहुत बेहतरीन काम करते हैं। HDFC कार्ड के ऊपर यहाँ पर अच्छा ऑफर्स मिल सकता है, ICICI कार्ड के ऊपर, एक्सिस बैंक के आप कह सकते हो कार्ड के ऊपर, और SBI कार्ड के ऊपर, जो बहुत आप कह सकते हो ज़बरदस्त डिस्काउंट आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर आपके पास HDFC, एक्सिस, ICICI या SBI बैंक का कार्ड नहीं है तो अभी से आप ऑर्डर कर लो, कार्ड मंगवा लो, क्योंकि कार्ड लगाने से आपका जो 5,000 6,000 रुपये जो है वो और आपका लेस हो जाता है। पिछली बार मैंने ऐसी कुछ जुगाड़ वगैरह किया था दोस्त से, तो मेरा जो प्राइस है वो कम हुआ था। तो कार्ड आपको और डिस्काउंट प्रोवाइड करता है। बाकी जो एक्सचेंज वगैरह भी होते हैं, मतलब एक्सचेंज वगैरह का भी आप कह सकते हो जो है वो रहता है ऑप्शन कि पुराने आईफोन को आप एक्सचेंज करके ऑर्डर वगैरह कर सकते हो, वहाँ पर और डिस्काउंट मिल जाता है। तो ये आप इस तरीके से हैवी डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हो। कार्ड नहीं है तो कार्ड मंगा लो, क्योंकि कार्ड से बहुत फ़ायदा होता है सेल के अंदर। कोई भी सामान खरीदोगे तो वहाँ पर आपको अच्छा डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आईफोन जो 15 आप कह सकते हो 15 वाले जो लॉन्च हुए हैं उनकी प्राइस की भी, मतलब 15 वाले की क्या प्राइसिंग यहाँ पर होने वाली है। तो देखो आईफोन के प्राइजेस जो है वो कुछ लेस किए गए हैं एप्पल के द्वारा। जब आईफोन 15 को लॉन्च किया गया तो प्राइजेस कुछ कम किए गए, जैसे कि आईफोन 13 के अंदर भी 10,000 रुपये कम किया गया और अब इसकी जो प्राइस है वो 59,900 रुपीज़ हो गई है। 14 में भी प्राइस कम किया गया है 10,000 रुपये, यहाँ पर अब 69,900 इसकी प्राइस हो गई है। 14 प्लस के अंदर भी जो प्राइस है वो कम किया गया है 10,000, और यहाँ पर जो 79,000 इसकी जो 14 प्लस की प्राइस है वो हो गई है। तो ये नए प्राइसेस आप कह सकते हो आए हैं। पुराने के जो मॉडल्स के जो प्राइसेस हैं वो 10,000 रुपये एप्पल ने घटाए हैं। 15 जो यहाँ पर आईफोन लॉन्च हुआ है तो यहाँ पर कुछ इस तरीके की प्राइसिंग आई है, जैसे कि आईफोन 15 जो लॉन्च हुआ है वो स्टार्टिंग है 79,900 से। 15 प्लस जो है वो 89,900 से स्टार्टिंग है। 15 प्रो जो है वो 1,34,900 इसकी प्राइसिंग है, और 15 प्रो मैक्स 1,59,900 इसकी जो प्राइसिंग है वो रखी गई है। तो ये आईफोन 15 भी सेल के अंदर आ सकता है और आएगा ही, नया मॉडल है, तो यहाँ पर भी आप इसे भी जो है वो कंसीडर वगैरह कर सकते हो अगर आपके पास पैसे हैं। अब आप 15 खरीदोगे तो जाहिर सी बात है पैसे यहाँ पर है, क्योंकि नया खरीद रहे हो, तो सेल की तो मुझे आई थिंक आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। लेकिन जो 11, 12, 13 ले रहे हैं, हाँ उनकी मैं आप कह सकते हो जो दुख है, जो दर्द है वो समझ सकता हूँ। अब आप लोग सोच रहे होगे भाई तूने सब कुछ बता दिया, सेल के बारे में सब कुछ बता दिया, सेल स्टार्ट कब हो रही है ये नहीं बताया। तो इसीलिए नहीं बताया क्योंकि अब यहाँ पर जो है बताऊंगा तो यहाँ पर आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको और डिटेल्स तो मिली गई हैं। अब बचा जो है वो सेल लाइव कब हो रहा है ये जानना। तो सेल BBD बिग बिलियन डे सेल जो फ्लिपकार्ट की होने वाली है 2023 की, वो यहाँ पर होने वाली है 3 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच में। मतलब 3 अक्टूबर से शुरू हो सकती है जो कि 10 अक्टूबर तक वगैरह चलेगी। और ये जो डेट है मैं एकदम कंफर्म नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ 10 में से 95% आप कह सकते हो कि ये कंफर्म डेट है। और 10 अक्टूबर से पहले ये जो सेल है वो लगने वाली है BBD सेल। तो इतना बात आप ध्यान में रख लो, क्योंकि कई आर्टिकल्स जो फेमस न्यूज़ आर्टिकल्स हैं उन्होंने पब्लिश किया है ये डेट, तो उनको कहीं ना कहीं से पता होगी। और जो 3 अक्टूबर जो 10 अक्टूबर है वो यहाँ पर फेस्टिवल डे जो है वो शुरू हो जाता है इंडिया के अंदर। वैसे तो पहले ही शुरू हो चुका है, लेकिन हाँ और भी जो बड़े बड़े फेस्टिवल है वो आना शुरू हो जाते हैं। तो बिग बिलियन डे सेल जो है वो खास तौर से फेस्टिवल्स के लिए ही बनाया गया, ठीक है।
तो बीबीडी सेल जो है 2023 की, वो यहाँ पर आप कह सकते हो एकदम एग्जैक्ट डेट ही आप मतलब जो है वो कंफर्म समझ सकते हो जो होने वाली है, वो यहाँ पर होने वाली है 10 अक्टूबर से पहले सेल्स लाइव हो जाएंगी और 3 अक्टूबर से जो है वो 10 अक्टूबर 2023 तक की जो सेल है वो चलने वाली। तो ये कुछ डेट यहाँ पर जो है वो बीबीडी सेल 2023 की रहने वाली है। जो प्राइसिंग मैंने बताई, जो मैंने चीज़ें आपको बताई, वो ऑलमोस्ट आप ये समझ सकते हो कन्फर्म है, मतलब सब कुछ ऑलमोस्ट कन्फर्म है, बस सेल का लाइव होना है और बाकी आपका जो है वो अपनी उंगलियों को घुमा के ऑर्डर करना है। अब कुछ बातों का ध्यान पहले रखना है, जब भी आप ऑर्डर करने जाओ तो पहले अपनी डिटेल्स को भर लेना कि आपका एड्रेस क्या है, आपका नाम क्या है, आप क्या कहाँ से हो वगैरह सब कुछ फिल कर लेना। कार्ड से आप जब ऑर्डर करोगे, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट नहीं लेता, जानते होंगे, और नहीं जानते तो मैं बता दूं कि यहाँ पर आपको कैश ऑन डिलीवरी नहीं, तो ऑनलाइन आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो आप कार्ड वगैरह डिटेल जो है वो पहले ही फ्लिपकार्ट के अंदर फिल कर लेना। बाकी सेल जब लाइव होने वाली हो तो उसके 10 मिनट 5 मिनट पहले ही जो है वो रिफ्रेश करते रहना पेज को और ऑर्डर आप कर सकते हो। तो दोस्तों ये थे कुछ आईफोन्स की प्राइसेस जो कि बीबीडी सेल 2023 में आने वाले। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी अगर अभी कोई भी और डाउट्स हो तो आप कमेंट कर देना, मैं यहाँ पर आपको जो नेक्स्ट वीडियो है वो बनाकर आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि मैं बताना है वीडियो लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।